So today we are going to start a very important topic, effect of concentration, temperature and pressure on equilibrium. मैंने आपसे क्या कहा था कि इक्विलिब्रियम जो है जब मेंटेन हो जाता है तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है पूरी तरीके से, ना ही रिएक्टेंट फॉर्म होता है। बट अगर हमें रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में करना हो तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर प्रेशर, इसी को हम कहते हैं ली-चैटलियर प्रिंसिपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी इक्विलिब्रियम गिवन है, मान लीजिए हमने एक इक्विलिब्रियम हमने ले लिया A प्लस B, दिस गिव्स C प्लस D, और साथ में इसमें हीट डेल्टा H रिलीज हो रहा है या फिर जो भी रिक्वायर्ड है, प्लस माइनस दोनों लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, प्लस एंड माइनस। तो इस इक्विलिब्रियम में अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा, या फिर हम कैटलिस्ट अगर यूज कर देंगे तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही आपका है ली-चैटलियर प्रिंसिपल। So according to Lee-Chatelier principle, if any equilibrium is subjected to change any condition अगर हम चेंज करते हैं, मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, ब्रैकेट में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर अगर हम चेंज करते हैं, देन equilibrium will shift in that direction to undo the effect of change done। means कि जब आप कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि उस चेंज का इफेक्ट जो है वो खत्म हो सके, कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 लेते हैं इसमें हम। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मान लीजिए एक रिएक्शन, वही मैं ले लेती हूँ, आसान सी रिएक्शन है क्योंकि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अगर मान लीजिए मैम आपने वहाँ पे दैट डायरेक्शन टू का भी क्या लिखा था, डायरेक्शन टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज, मीन्स जो भी हमने चेंज किया है उस चेंज के इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम। आप उसके एग्जाम्पल से जैसे समझोगे, जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम दिया है, अब अगर मान लीजिए हम इसमें H2 ऐड कर देते हैं, मीन्स कि हम इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2। अगर हम H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बता सकते हैं क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कैसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। क्यों हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट? यहाँ पे H2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए इससे और भी रिएक्शन ओवर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे ही हमने H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो और रिएक्टेंट मिल गया तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। फिर HI बनेगा, फिर जैसे ही इनका एक कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाता है तो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से मान लीजिए हम I2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो भी कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए रिएक्शन? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तब भी फॉरवर्ड जानी चाहिए। अगर मान लीजिए हम HI का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, यही क्या है? ली चैटलियर प्रिंसिपल है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिससे कि उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, अब अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वाइस वर्सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। सेकंड इसमें आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए दो तरीके की रिएक्शन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक रिएक्शन है, मान लीजिए A+B, दिस गिव्स C हमने ले लिया और साथ में यहाँ हीट रिलीज हो रही है। ठीक, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमने ले ली A+B और यहाँ इसको हीट रिक्वायर्ड है, ये बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई बच्चों? ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दोनों केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, मान लीजिए हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पहले बात इंक्रीज की करेंगे तो डिक्रीज तो वाइस वर्सा हो जाएगा अपने आप। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ऑलरेडी हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाएगी, हीट की जरूरत ही नहीं है इसको। तो हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट टू कौन सी डायरेक्शन में? ऑलवेज शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ डेल्टा H हीट रिक्वायर है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट और जल्दी फॉर्म होगा, यानी कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड। यानी कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड और एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। इसमें थर्ड इसमें आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर आप मान लीजिए प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर reaction will shift in that direction where the number of moles are less। जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक रिएक्शन है H2 plus 3H2 gives 2NH3। अब बताइए ये रिएक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए?
इसका मतलब अगर आप प्रेशर को हाई रखते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इट मीन्स कि अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट में NH3 चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम NH3 मिले, तो उसके लिए आपको प्रेशर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तब रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा और NH3 आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये कंडीशंस के फॉर्म में पूछा जाता है कि फॉर दिस रिएक्शन मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर हाई। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे माइनस डेल्टा H लगा दिया। माइनस डेल्टा H का मतलब अगर प्लस लगाते इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होती, माइनस लगाया इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो बताइए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टेम्परेचर, हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर प्लस लगा देंगे तो नेगेटिव मतलब लो होना चाहिए, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो ये कंडीशंस आपको पूछी जाती हैं कि व्हाट मस्ट बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3, जिससे आपको NH3 ज्यादा से ज्यादा मिले। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे PCl5 दिस गिव्स PCl3 प्लस Cl2। इसमें बताइए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड। प्रेशर को इंक्रीज करने पे रिएक्शन की डायरेक्शन हो गई बैकवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि PCl3 और Cl2 ज्यादा मिले तो हमें प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 प्लस डेल्टा H। अब इसके लिए कंडीशन बताइए फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए बताओ। हाई प्रेशर, पहली कंडीशन हाई प्रेशर, दूसरी कंडीशन लो टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी लो। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके आंसर, हाँ मैं भी 1 मिनट ये लिखने देना, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सॉरी एक और है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद कैटलिस्ट का बताइए कुछ इफेक्ट होगा क्या। कैटलिस्ट का क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वो दोनों ही रेट को इंक्रीज करेगा। वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा और वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा, ये दोनों को इंक्रीज करेगा। हाँ जी बोलो बेटा। जो कैटलिस्ट होता है वो तो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता, मतलब वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फास्ट कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, और किसी भी एक को नहीं, मतलब पूरी रिएक्शन को, हाँ पूरी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। वो जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। दो कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कि इनर्ट गैस को अगर